नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2024-25 के लिए। ये एक निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन है और निःशुल्क फॉर्म है आपका। अंतिम तिथि इसकी 20 अक्टूबर है और परीक्षा तिथि जो है इसकी 3 दिसंबर 2023 है। कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक तरीके से ऑफलाइन फॉर्म होता है ये, और अकादमिक वर्ष 2024-25 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के लिए है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 के लिए ये आवेदन होता है, यानी जो कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा होता है। और ये 2 तरीके के फॉर्म होते हैं। एक जो कलर होता है, जो आपके सामने कलर दिख रहा है, वो बालक के लिए यानी वो बॉयज़ के लिए होता है, ये बॉयज़ के लिए होता है। और एक वाइट कलर का जो दिखेगा वो गर्ल्स के लिए होता है, यानी उसमें एक यहाँ पर बालक और बालिका लिखा हुआ होता है। तो ये अकादमिक वर्ष जो है 2024 और 25 के लिए ये फॉर्म है। इसमें आप इसकी छाया प्रति भी जो है ले सकते हैं। अगर किसी के पास आपको ये फॉर्म मिल जाए तो उससे आप फोटोकॉपी कराकर भी भरकर आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आपके ब्लॉक का जो खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ जाकर जमा भी कर सकते हैं। या आप अपने नज़दीकी परिषदीय और बेसिक स्कूल के जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर भी आप जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो फॉर्म होता है ये केवल जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भरा जाता है, यानी इसमें केवल ग्रामीण बच्चे ही फॉर्म को भर पाते हैं और शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को नहीं भर पाते। देखिए, इसमें साफ मेंशन किया जाता है कि इसमें जो है बच्चे जो होंगे आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कक्षा 3-4 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हों। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसे और जूम कर देते हैं इस फॉर्म को, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक अवसर ही अनुमान्य है और 31 मार्च 2024 को बालिका की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष होनी चाहिए और बालक की 10 से 11 वर्ष के मध्य हो। कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2024 से। और यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, अंतिम तिथि 20 अक्टूबर दी गई है यहाँ पर, और परीक्षा की जो तिथि दी गई है वो 3 दिसंबर दी गई है। और यहाँ पर जो भी आप फॉर्म भरें उसकी छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें और मूल प्रति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। तो यानी आप वहाँ जाकर फॉर्म को ले भी सकते हैं, वहाँ जाकर जमा भी कर सकते हैं। और ये जो है निःशुल्क है, यानी इसकी जो है कोई भी फीस नहीं लगती, यानी फ़ीस इस फॉर्म की क्या है, 0 फीस है। तो क्लियर आप समझ गए होंगे, आप जाकर वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध रहता है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए यहाँ पर एक तो आपको फ़ोटो चाहिए, यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी होती है। तो इस फ़ोटो में आपको जो है फ़ोटो आप यहाँ पर लगा दीजिए जो 3 माह से अधिक पुराना ना हो। और यहाँ पर जो है अभिभावक फ़ोटो पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी यहाँ पर अभिभावक को फ़ोटो पर हस्ताक्षर करना है। यहाँ आवेदक का नाम लिखना है, यहाँ पर आधार कार्ड की संख्या लिखनी है, आप बालक हैं या बालिका हैं इसका जन्मतिथि भरना है, यहाँ उसकी गणना कर लेनी है, आयु से 31 मार्च 2024 से कितने साल का है। और फिर उसके बाद पिता का नाम लिखना है, पिता की शैक्षिक योग्यता लिखना है, वो क्या करते हैं उनका लिखना है, माता का नाम और उनके पिता का नाम, माता का नाम और माता के पिता का, यानी बच्चे के नाना का नाम। और यहाँ पर बच्चे की जो है माता की शैक्षिक योग्यता और माता क्या करती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यालय जो है लिखा गया है कि विद्यालय का नाम व पता सहित लिखना है, वो राजकीय है यानी गवर्नमेंट का है या फिर वो प्राइवेट है, तो ये आपको लिखना है। वर्तमान पता लिखना है अपना, और ये पूरी डिटेल के साथ अपना पता पिन कोड सहित लिख देना है। अगर कोई पिता नहीं है तो आपको ये कॉलम भरना है, अगर पिता हैं तो ये इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। पत्र व्यवहार नंबर कॉलम नंबर 12 में, फिर उसके बाद 13 में आपका टेलीफोन या मोबाइल नंबर है उसे आपको भरना है। यहाँ पर 14 में आपको आधार कार्ड अभिभावक का भरना है, अपने पिता का भरना है, उन्हीं का बैंक खाता संख्या भरनी है। फिर पिता के बैंक खाता का नाम, यानी किस बैंक, पिता के नाम बैंक का नाम क्या है, उसकी शाखा कहाँ है,
उसका IFSC कोड क्या है, ये डिटेल आपको बैंक की पासबुक से मिल जाएगी पिताजी की आपके, तो उसको आप भर सकते हैं। विद्या ज्ञान ये आप जब जमा करेंगे फॉर्म, तो जहाँ पर आप जमा करेंगे वहाँ से इतना काट के आपको दे दिया जाएगा। छाया प्रति हो तो नया क्रमांक यहाँ लिख दिया जाएगा। वैसे तो ये आपका है, हस्ताक्षर और मुहर यहाँ लगानी होगी। यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई वो लिख दीजिए। खंड विकास खंड संसाधन केंद्र, जिसे BRC ब्लॉक रिसोर्स पर्सन भी कहते हैं, जो है रिसोर्स सेंटर भी कहा जाता है, जो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी कहा जाता है इसे, और विकास खंड संसाधन केंद्र जो है, यहाँ पर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। फिर आप इस पन्ने को जब पलटेंगे तो परिवार की डिटेल्स यहाँ पर देनी है, पिता की कुल आयु कितनी है, कितने स्रोतों से है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको देना है कि इसकी एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा यहाँ पर आय आपके पिता की नहीं होनी चाहिए। आपको हम आय के बारे में बता देते हैं। 2 लाख से अधिक आपके पिता की आय जो है नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ये डिटेल चीज़ें हैं यहाँ पर। और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद सीमा के अंतर्गत यानी शहरी क्षेत्र में जो है विद्यालय, उनके बच्चे पढ़ने वाले इसमें अप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कट समझ गए होंगे। OMR सीट बेस्ड यहाँ पर पेपर होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस मॉडल पेपर आता है, आप देख लीजिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आपको रीजनिंग के सवाल यहाँ पर मिलते हैं। OMR सीट टाइप का जो है, आपको OMR सीट टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें डिटेल्स आपकी सारी भरी जाती है। ये फॉर्म का पिछला हिस्सा है, उसमें डिटेल में आप चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर आय, तो यानी आपको एक आय सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर खतरा जो है खतौनी और डिटेल कितनी ज़मीन है वो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है। और पिता की अभिभावक का पूरा डिटेल भरने के बाद यहाँ कक्षा 3 और 4 और 5 का विवरण आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में देना है। आप एक एक चीज़ समझ लीजिए। प्रसिद्धीय विद्यालयों में प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, प्रसिद्धीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, ये यूडाइस हर विद्यालय का होता है, उसे आपको भरना होगा। विद्यालय यदि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है तो पंजीकृत संख्या, अगर सरकारी है तो भरने की ज़रूरत नहीं है उसकी पंजीकरण संख्या। अगर वो यदि मान्यता प्राप्त है तो निजी विद्यालय है तो आपको उसको भरना पड़ेगा। विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक क्या है वो, फिर SR जो उनका होता है विद्यालय का, वो डिटेल हेड वहाँ के भर के आपको देंगे, वो आप जाकर वहाँ से भरा सकते हैं। उन्हीं से अग्रेसित कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनली साइन करना होगा, जो आपके प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर व मोहर यहाँ पर लगेगी। तो उन्हें डिटेल, ये पूरी की पूरी डिटेल उन्हें भरनी है, आप उन्हें फॉर्म जाकर भरवा सकते हैं। विद्या ज्ञान के प्रवेश पत्र जो है आपको 10 और 10:30 बजे से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10:30 बजे यहाँ, और कक्षा 3 और 4 में क्या है, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, अभिरुचि और गणित, 4 चीज़ें आपकी यहाँ पर परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो कि हमने आपको बताया। आवेदन पत्र में डिटेल में आप चीज़ें और देख सकते हैं। और ये प्रवेश पत्र भी आपका होता है, तो इस प्रवेश पत्र को भी साथ में ही भर के जमा कर देना होता है, ये अलग से कुछ यहाँ नहीं होता। यहाँ पर भी डिटेल आपको प्रवेश पत्र की भी यहाँ पर डिटेल में आपको भर देनी होती है। यहाँ OMR सीट की जो क्रमांक होता है वो आप फाइनली बाद में आप भरेंगे। तो यहाँ डिटेल और परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम यहाँ पर बाद में आपको बता दिया जाएगा। जो परीक्षा का केंद्र आपका क्या रहेगा इसके बारे में बाद में ये एडमिट कार्ड आपको वापस मिल जाएगा। फिलहाल अब एक कंप्लीट भरकर आपको साथ में जमा कर देना होगा फॉर्म के। तो ये डिटेल, तो ये बालक का आपने यहाँ पर देख लिया, और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बालिका वर्ग का है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर बालिका वर्ग का भी है, यहाँ पर G लिखा मिलेगा, वहाँ पर बॉय में B लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आ चुका है। अब आप चाहे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जाकर संपर्क कर लीजिए, अपने प्राथमिक विद्यालय जो नज़दीक हों ग्रामीण क्षेत्र में उनसे जाकर संपर्क कर लीजिए, या ऑनलाइन जाकर वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, हम आपको लिंक दे देंगे, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको सीधा फॉर्म भी उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या अगर है, फॉर्म भरने में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फॉर्म को सही तरीके से भरें और समय रहते ही उसे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाकर जमा कर दें। तो ये आपके लिए होगा, और इसमें बच्चा वही भरेगा जो कक्षा 5 में
पढ़ रहा है इस साल और पिछले 2 साल में कक्षा 3 और 4 रिस्पेक्टिवली उसने जो है पास किया है, और इस सत्र में यानी 23 और 24 सत्र में वो जो है कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।